डेली की हसल से जब मन थक जाए तो मन करता है किसी ऐसी जगह पर जाने के लिए जहाँ कोई आपको कहने पूछने वाला ना हो, और जगह में नेचुरल ब्यूटी का तड़का लग जाए तो क्या ही बात है। ये जगह एकदम परफेक्ट थी इन सब कंडीशंस को टिक करने के लिए। तो बिना देरी किए हम निकल पड़े अपना सामान लेकर यहाँ कैंपिंग करने। लेकिन एक बात, यहाँ का सफ़र उतना छोटा और आसान नहीं था। सारा शुरू में ही बता दूंगा तो आगे के लिए क्या बचेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। मिला सर? मिल गया? नहीं मिला। प्लान तो कुछ और ही था, लेकिन 2-3 साथियों ने मना कर दिया तो हमारा प्लान एकदम चेंज हो गया। कारगिल से निकलते हुए हमें वैसे भी अंधेरा हो चुका था। सफ़र था हमारा कुछ 534 किलोमीटर का, जो गूगल मैप्स लगभग 12.25 घंटे की ड्राइव दिखा रहा था। जैसे कि हम बिना डिनर किए निकले तो रास्ते में ही हमने अपने डिनर की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी। तगड़ी आग पकड़ता है एकदम ही। होटल रेस्टोरेंट्स में तो हम खाना अक्सर खाते हैं, लेकिन ऐसे रोड साइड ठंड में अपना खुद खाना बनाना, आहा, अलग ही एक मज़ा है। तेल और ले लेंगे सुबह, कम हो जाएगा अगर ऐसी हवा वहाँ हुई तो। यहाँ से अपना डिनर करके हमने अपनी जर्नी एक बार फिर स्टार्ट कर दी। रात के करीबन 2 बजे हम ले पहुँच गए, लेकिन ले भी हमारा स्टॉपेज नहीं था। आज ही रात में हमें मैक्सिमम सफ़र अपना कवर करना था ताकि हम अगले दिन टाइमली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकें। ले से कुछ 50 से 60 किलोमीटर आगे हानले रोड पर हमने अपना टेंट लगाना शुरू किया। आज रात यहीं रुकने का प्लान था। दूसरा डंडा कहाँ है?
दूसरे में मर जाती है। गेयर रेशो इसके थोड़े। सुबह उठकर हमने अपना ब्रेकफास्ट रेडी किया, खाया पिया और यहाँ से रवाना हो गए अपने सफ़र पे एक बार फिर से। हाँ कम है ना। हाँ यहाँ हम रुके हैं जी मछली पकड़ने के लिए। जाल बिछाएंगे, मछली पकड़ेंगे और रात को वही मछली को पकाएंगे बढ़िया से। जगह है ये शरा विलेज से थोड़ी आगे, हानले रोड पे। और यहाँ हमारा प्लान है कि जाल डाल के 1-2 मछली पकड़ेंगे। बाय द वे रिवर है इंदस रिवर, जो आ रही है डायरेक्ट तिब्बत से। काफ़ी बढ़िया लोकेशन है। पहुँचे पूछे टुंगली है हमने, सब तरफ चल रही है तैयारी। ओ गया यो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने पकड़े पत्थर। अब आ रहा सेकंड अटेम्प्ट मिस्टर अल्ताफ की तरफ से। ओ वाह जी वाह, क्या लग रहा है? फंस गया? ओहो हो, हमारे जाल ने मछली नहीं पकड़ी, पत्थर ने हमारा जाल पकड़ लिया। श्री 101 अल्ताफ जाला तो छुड़ा लाए हैं, लेकिन इसमें मछली फंसेगी कि नहीं वो अभी भी सवाल है। ओए 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 अब फंसनी चाहिए कोई ना कोई। चलो अभी हम लोकेशन यहाँ से हल्का सा चेंज कर रहे हैं। एक और असफल प्रयास हमारा। ये आगे हम नदी के बीचों बीच, देखते हैं यहाँ कुछ मिलता है तो। भाई साहब कहते हैं थोड़ा और बीच में जाना है, तो चलते हैं क्योंकि यहाँ पे शैलो ही है। ये बीच में एक आइलैंड सा है, इस आइलैंड पे आए हैं अब। वहाँ थी अभी पुच्छ कर गई ना, पुच्छ जैवलिन थ्रो होने जा रहा है यहाँ पे। ओ इसको छोड़ना था ना, छोड़ना था ना पूरा 30 सफा छुचा ना छोटे। बस बस बाय द वे लोकेशन चेक करो। अभी तो हम आगे बढ़ चले हैं। कोई अज्ञात ड्राइवर आया था यहाँ पे, कह रहा फिशिंग बैन है, लेकिन यहाँ पे पीछे कुछ लोकल्स तो फिशिंग कर रहे थे, लड़के लड़कियाँ। तो हमने तो ये सजेस्ट किया कि यहाँ पे बोर्ड लगा दिए जाएं कुछ के फिशिंग बैंड है। बाकी धमकियाँ तो देते रहते हैं ये लोग, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हमने अभी फिशिंग को बंद कर दिया है। अभी हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, वहीं बिताएंगे अपनी रात। ये भाई साहब भी बेचारे रुके थे हमारे साथ फिशिंग के लिए, फिर इनको डरा दिया गया। दीप डाल कोई यूट्यूबर ही है। सफ़र, हाँ इंग्लिश वाला नहीं, ये सफ़र हमें कई बार कुछ ऐसे अनप्रेसिडेंटेड एक्सपीरियंस देता है जैसे मानो ये 100 का सब्जेक्ट हो और आपकी बैकलॉग लग गई हो और लास्ट रिक्वेस्ट पर टीचर ने आपको ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया हो। समझ गए होंगे खासकर जो इंजीनियर हैं वो। हमारा ये सफ़र भी हमारे लिए कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट लेकर खड़ा था अपने रास्ते में। ऐसा ही एक एक्सपीरियंस ये सफ़र हमारे आगे लेकर खड़ा था न्योमा में।
ये अलग एक्सपीरियंस चल रहा है। ये तो शुक्र है न्यूमा तक पहुंच गया हम, नहीं तो गड़बड़ था काम बिल्कुल। तो यहाँ रास्ते में पेट्रोल पंप कोई भी नहीं है। ये 200 मीटर, ये तो खैर पहुंच भी गए आप। कौन सा यहाँ ट्रोल हो रहा हमारे साथ। तेल तो अपना हो गया ख़त्म गाड़ी का। रास्ते में पेट्रोल पंप भी कोई नहीं था। लेट नाइट हमने ट्रैवल किया तो रात को भी हमें पंप कोई नहीं मिला। ये तो शुक्र है कि हम न्यूमा तक पहुंच गए जैसे तैसे। यहाँ पे मैप्स पे दिखा तो रहा है कोई फ्यूल स्टेशन, लेकिन इसी डेस्टिनेशन में दिखा रहा है जहाँ हम खड़े हैं। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ढूंढते हैं थोड़ा आगे पीछे कहाँ पे है फ्यूल स्टेशन। चलो चलें भाई, गाड़ी धक्का लगा के इधर कर दें थोड़ी। ब्रेक तो छोड़ो, ब्रेक। लो जी, धक्का लगा के गाड़ी तो कर दी है साइड। बस ठीक है। और मार लो ब्रेक। बैठो फिर हम पता करके आए। और बोतल तो ले जाएं। पेट्रोल पंप के लिए हम ऑफ द रूट हो गए, रोड छोड़ के बंजर ज़मीन से जा रहे हैं। सामने दिख गया हमें पेट्रोल पंप। यहाँ से लेंगे थोड़ा तेल और बाकी यहाँ आके भरवाएंगे फिर। ग्रिफ के पास होगा ना। अपनी किस्मत ही ख़राब लग रही है आज। पेट्रोल पंप तो मिल गया, अब कह रहे जनरेटर ख़राब है, पावर है नहीं यहाँ पे। बड़ा मुश्किल हो गया। अब ब्लैक में भी पता नहीं यहाँ मिलता होगा कि नहीं। अगर मिलता भी होगा तो पता नहीं कहाँ से मिलेगा। पता करते हैं। हमें यहाँ पर फंसे हुए कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए हैं। इसी तरीके से जनरेटर को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली इसका बॉल जैम्ड आ रहा है, उसके सेंसर की दिक्कत है। सेंसर खोल के साफ़ करना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि टूल कोई नहीं है। तो टेम्परेरीली इसको स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा चीट कोड लगा के। तो इधर लोग जल्दी तेल भरवा रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में पूरे आगे पीछे 100 किलोमीटर तक कोई फ्यूल स्टेशन भी नहीं है। तो बस ये हो जाए काम अभी तो अच्छा ही है। इसीलिए कहते हैं कि हिम्मत और दिमाग दोनों ऑन रखो, सोल्यूशन मिलता है। बेशक टेम्पररी सोल्यूशन क्यों ना हो, लेकिन मिलता ज़रूर है। हमारा फ़िलहाल के लिए सोल्यूशन हो गया और बाकियों की भी हेल्प हो गई है। बड़ा अच्छा लगा मन को। फाइनली हमने जुगाड़ कर ही लिया जैसे तैसे। सबका जुगाड़ हो गया। पीछे वालों को तो पता नहीं क्या हुआ। हाँ भाई, तो ये जो अब आए हैं इनको तो पता नहीं है क्या चल रहा है। अलार्म है शायद। हाँ, वो अभी भी चल रहा है ना। वो आ गया हुआ उसमें फॉल्ट वैसे, लेकिन हुआ कि वो दरवाजा जब तक खुला रहता है ना तब तक वो चलता रहता है। तो भैया देर है, दुरुस्त है। हम नीचे जाना है। अब जाना हमने पीछे को फिर से। अब हम निकलेंगे फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। खाना बनेगा तो फिर यहाँ नहीं, वो उसी रास्ते में बनाते हैं फिर। अब बनाएंगे यार खाना कहीं बैठ के। बड़ा एफर्ट करा दिया जनरेटर ने। अब न्यूमा से उठाएंगे हम चिकन और उसको बनाने की सामग्री। थोड़ा बहुत फ्रूट उठा लेंगे और रात को करेंगे अपना एंजॉय। हम अपने डेस्टिनेशन के रास्ते पे चढ़ चुके हैं। वो छोड़ दिया हमने उधर न्यूमा, और इधर से हम पहुंचेंगे ट्विन लेक्स पे, क्यूंसो रिल्सो पे। बहुत देर से प्लान बन रहा था, कैंसिल हो रहा था, फिर डिले हो रहा था। आज हम पहुंच ही गए हैं यहाँ। ये रोड कुछ हद तक तो है, आगे शायद ख़राब ही है। तो यहाँ से है कुछ 50 किलोमीटर के अराउंड। तो मोस्ट प्रोबेबली हम 2 घंटे में पहुँच जाएंगे वैसे। बाकी देखते हैं जो होगा। अपने रास्ते पर इन वाइल्ड एजिस को सी ऑफ करते ही थोड़े ही देर में हमें दिखने स्टार्ट हुए क्यूंसो रिल्सो की फॉर्मेशन करने वाले ये ग्लेशियर्स। और कुछ ही पलों में हमने क्रॉस किया ये निडर विलेज, जो इस रास्ते में आने वाला सबसे लास्ट विलेज था। जिस चीज़ का
डाउटफुल यकीन था वो ख़राब रास्ता शुरू हो गया। कोई 7-8 किलोमीटर हम चले हैं ठीक रोड पे। अब आगे जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है सारा ऐसे ही रास्ता है। रास्ते में हमें दिखे पिंक पौधे। प्लान तो हमारा इस रास्ते पे चढ़कर लंच बनाने का था, लेकिन इस रास्ते की ऐसी सिचुएशन देखकर हमें लगा कि सीधे अब पहुंचना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आगे रास्ता बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हुए जा रहा था। हाँ वो सारा ही नदी के बीच है, सारा ही। अभी कैसा लग रहा है फिर ऐसे एडवेंचरस रास्तों पे सफर करके? आ रहा मजा। हाँ वो तो यादगार बन गई है। हाईएस्ट पेट्रोल पंप का जनरेटर सेट किया था। स्टार्ट कर दिया था। इतनी हाइट क्लाइंब करने के बाद जब ये सामने इतनी प्लेन वैली आई तो ऐसा लगा जैसे इसको किसी ने खुद आकर प्लेन किया हो। बढ़िया लग रहा है। कहीं से तो होगा, ये रहा ना इधर। केजीएफ आ गया, केजीएफ। इतना ख़राब रास्ता ट्रैवल करने के बाद जैसे ही हम ये मोड़ मुड़े तो हमारा हौसला डबल हो गया, क्योंकि हमें दिख चुका था अपनी डेस्टिनेशन का सबसे पहला लैंडमार्क क्युनसो चिलिंगसो। और ये राइट साइड पे जो आप ब्लैक डॉट्स देख रहे हैं, ये कोई पहाड़ का निशान या घास नहीं है, ये थे यॉक्स जो यहाँ की फील्ड्स में ग्रेजिंग करने में लगे हुए हैं। क्युनसो हमें दिख तो गई थी, लेकिन ये हमारा स्टॉपिंग पॉइंट नहीं था। हमारा स्टॉपेज था रियुल्सो, जो यहीं की रोड के राइट साइड में एक लेक है। ये दोनों यहाँ की ट्विन लेक्स के नाम से भी जानी जाती हैं। और मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर ही हमें पहली झलक दिखी रियुल्सो की, जो ठीक हमारे आंखों के सामने थी। जी ये ले लिया हमने डिटूर, नहीं हार्ड ये निकाल दो। डिटूर ले लिया हमने रोड से। जा रहे हैं हम अब लेक के चरणों में। रात को करेंगे बढ़िया सी कैंपिंग, यहाँ पे मज़ा ही आ जाएगा। क्या नज़ारा लग रहा है इस साइड। ओ वहाँ बैठी है। फाइनली पहुँच गए जी लेक पे, और ये है हमारी रियुल्सो। और नज़ारा देखो, क्या मतलब डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता इस चीज़ को। और जगह इतनी शानदार है, क्या ही बताएं। यहाँ कुछ बर्ड्स भी फ्लोट कर रहे हैं, डक्स या कुछ स्वान्स वगैरह होंगी। और एकदम खुला एरिया, वैली एकदम खुली।
लेकिन एक बात है, यहाँ पे ठंड अच्छी खासी है। अभी तो सूरज सामने दिख रहा है, लेकिन सूरज डाउन होगा तो यहाँ ड्रास्टिकली टेम्परेचर गिरने वाला है, तो उससे पहले ही हम तैयारी कर लेंगे अपनी। A few moments later. आज तो एडवेंचर पे एडवेंचर हो रहे हैं। अब ये गाड़ी बैठ गई यहाँ पे रेत में, देखते क्या बनता है। वो गई हमारी गाड़ी, इतना एफर्ट लग गया, सारे एडवेंचर हो गया आज। हो सांस भूल गया पूरी निकालते निकालते। यहाँ से गाड़ी निकली ही थी कि कुछ ही देर में गाड़ी आगे जाके फिर से फंस गई, और एक बार को तो ऐसा लगा कि यहाँ से गाड़ी अब निकलेगी ही नहीं। और तभी लिटरली चमत्कार हो रहे हैं। हिम्मत मददा मददे खुदा काम हो गया। यहाँ 1.5 घंटे से गाड़ी फंसी हुई थी, 1.5 घंटे से रोशनी से कंप्लीट अंधेरा हो गया, और हिम्मत एकदम छोड़ दी। ये था हमारा एक लास्ट ट्राई, और लास्ट ट्राई काम कर गया, गाड़ी बाहर आ गई। बता नहीं सकते कितनी खुशी महसूस हो रही है अभी। ये खुशी भी कुछ ही पलों की मेहमान थी, पंगे पे पंगे हो रहे हैं, क्योंकि जो आगे हुआ वो तो हमने इमेजिन किया भी नहीं था। अब ये नहीं पता चल रहा कि सामान मैंने रखा कहाँ था, इतने वास्ट एरिया में पता नहीं चल रहा है। हमें लगा ट्रैवल खत्म, दिन खत्म, अब तो कैंप करना और सोना ही है। लेकिन इस दिन का सबसे हॉरिफिक चैप्टर तो अभी पेंडिंग था। वो सामने आइस आ गई। अब यार कहाँ खो गए हम, ये समझ ही नहीं आ रहा। टाइम के साथ साथ सब्र और एनर्जी दोनों ही खत्म हुए जा रहे थे। चल चल के टांगे जवाब देने लग गई थी, और अब तो गाड़ी और सामान दोनों ही नहीं मिल रहे थे। मुझे भी ऐसे लग रहा है चाइना ही ना पहुंच जाएंगी रातों रात। पूरा एरिया ही मायाजाल जैसा लगने लगा था। गाड़ी का भी नहीं समझ आ रहा कहाँ है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा। ऊपर से ठंड भी हमारा बुरा हाल कर रही थी, असली खो जाना। लेकिन तभी दिमाग के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने एक स्कीम सुझाई। पूरा आईबी वाला दिमाग लगाना पड़ गया इतने वास्ट एरिया में सामान ढूंढने के लिए। अब जाके मिला सामान 3 घंटे बाद। 10:30 हो रहे हैं रात के, दिखा भी देता हूँ आपको। ये ऊपर दिख रहा होगा आपको 10:30। हमने शाम को भी वीडियो बनाई थी यहाँ पे, उस वीडियो के कोऑर्डिनेट्स उठाए हैं, कॉपी पेस्ट किए हैं मैप्स में, फिर जाके ये सामान मिला। बहुत आज तो अल्टीमेट एडवेंचर हो गया, आज तो अल्टीमेट। लगड़ी चलाते हैं पहले तो। ये आग अब आग नहीं, होप की रोशनी लग रही थी, क्योंकि इतनी ठंड और थिन एयर में करीबन 9 किलोमीटर चलने के बाद ये आग ही थी जिसने बॉडी में प्राणों को रिवाइव किया। सुबह देखेंगे अब जो रात वाइट तो नहीं हो रहे, हो जाएगा बता दो। अब क्या लेक आए, समुंदर आए, कुछ भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी खाना खाना सोना सारी साइंस लगा दी आज तो हमने। कंपास, कोऑर्डिनेट। लास्ट में किससे मिला है? कोऑर्डिनेट से मिला ना। मिला है? हाँ ये ना वो ये कंबल दिखाई दिया मुझे तो। जैसे ही कंबल दिखा हमें इतनी खुशी हुई फिर तो हम भागे चले आए, मिल गया आप तो। गूगल फोटो काम आ गया पूरा आपने पूरा ये घूमो, ये चक्कर क्या होगा? लेक आधी घूमती हमने पूरी। अरे क्या पूरा घूम हाँ पूरा ही घूम दिया। हाँ हाँ देख लिया हमने, रातों रात 100 देख लिया पूरा। इतना सही था, थोड़ा सही लग रहा था। इसको थोड़ा खोलना पड़ेगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण हुआ था वो बंद। चलो चला दो।
आज तो ऐसा लग रहा है जैसे बिना उम्मीद के घूमे जा रहे हैं बस कहीं भी। कभी गाड़ी छोड़ के घूम रहे हैं, कभी वो फंस रही है, कभी सामान कहीं छोड़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था आज तो। मतलब किस्मत हमारे साथ नहीं था। ये आग की वार्मथ अब ये थके हुए चेहरों पे साफ नज़र आ रही थी। आज तो इतना क्लोल हुआ हमारे साथ, इतना क्लोल। बता दो भाई क्या हुआ आज? बहुत बुरा फंसा आज तो। इतना बुरा फंसे। आज तो पूरा किस्मत के साथ नहीं था। नहीं दे रहे बिल्कुल। बिल्कुल सुबह से नज़र लगाई है एक आदमी ने। नाम पता नहीं क्या था उसका। पता नहीं कोई प्रेसिडेंट था कहीं का, लेकिन तब से हमारे साथ उल्टा पुल्टा हो रहा था। पूरी रिल्सो का हमने पैदल ही चक्कर काट दिया, तब जाके हमें सामान मिला। उधर गाड़ी ढूंढनी पड़ी है कितनी बार। तो इतना वास्ट प्लेन एरिया, कुछ नहीं समझ आ रहा था कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। लास्ट में कोऑर्डिनेट्स ने बचा लिया हमें। ये हमारा टेंट लग गया, उसको डाल देते हैं अंदर, और रजाइयाँ शरजाइयाँ सब अंदर डाल दी हैं। टॉर्च को उठा के रखते हैं अब वहाँ पे। बाकी ठंड यहाँ पे है अभी। ठंड भी है और ऑक्सीजन की कमी भी। इधर बन रहा है हमारा बढ़िया सा फर्स्ट क्लास चिकन बन रहा है। चिकन वो फ्राई किया गया। हमारे अल्ताफ शेफ साहब काट रहे हैं प्याज। इनको दिया गया कुकिंग का डिपार्टमेंट। ये देखिए कैसे इधर ढेर लगा रखा हमने, सामान पूरा अपने पास। और ऊपर दिख रही है मिल्की वे यहाँ बढ़िया सी। रात के बज चुके हैं 1:30। डिनर शिनर तो हो गया हमारा, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ पे। और हवा इतनी तेज़ चल रही है कि आग में बैठ के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी बस पैक कर रहे हैं हम सारा, गाड़ी में डाल रहे हैं सामान जो बाहर पड़ा था, ताकि रात को यहाँ पे वोल्फ वगैरह अट्रैक्ट ना हो जाए कोई, या कोई और जंगली जानवर। और उसके बाद टेंट में घुसेंगे। अब बस दुबक के सो जाएंगे। हाई एल्टी एपेटाइट लॉस की वजह से सबसे खाना भी कुछ खास नहीं खाया गया, और अब तो हवा भी इतनी तेज़ और ठंडी थी कि बाहर खड़ा रहना भी इम्पॉसिबल हो रहा था। उसके छोटा वाला टाइज भी था। कहाँ पे था? ये देख सकते हो कितनी ठंड है यहाँ, मुंह से धुएं निकल रहे हैं। हालत ख़राब हो गई सबकी। ठंड से बचाव कर रहे हैं सारे। तैयारी तो पूरी है। स्लीपिंग बैग डबल है पहले तो, फिर ऊपर डबल रजाई है, नीचे डबल कंबल है। तो सेफ्टी तो रहनी चाहिए ठंड से। बाकी ऑक्सीजन सिलेंडर हमने रखा हुआ है इस साइड, ताकि किसी को भी कुछ लगे तो इमरजेंसी सेवा ले सके। तो गुड नाइट, मिलते हैं आपको सुबह। रात को यहाँ पे इतनी ठंड थी कि
आधी लेक पूरी फ्रीज हो गई है। इतना सारा पानी एक साथ जम जाना अपने आप में एक सबूत है कि यहाँ कितनी ठंड रही है रात को। जो लेक हमें आधी फ्रोज़न लग रही थी वो तो आगे आने वाले ड्रोन शॉट से पता चला कि रातों रात लेक का मैक्सिमम एरिया फ्रीज हो चुका था। लद्दाख के इस दूर निर्जन कोने में जहाँ हवा भी एक कहानी सुनाती है, छुपे हैं दो हीरे, क्युनसो और रिल्सो। ये सिर्फ लेक्स नहीं, ये खामोशी के गीत हैं, वो गीत जो दिल को अंदर तक छू जाते हैं। ये है वो ग्लेशियर जो क्युनसो, रिल्सो और हैरानी की बात सोमोरिरी तीनों का जन्मदाता है। इस माउंटेन को कहते हैं लंगसर कांगड़ी। आपने सही सुना, अगर आप इस माउंटेन के टॉप पे पहुंच जाएंगे तो दूसरी तरफ आपको इसके नीचे दिखेगी सोमोरिरी। क्युनसो, अ डीप सोलफुल ब्लू, जैसे आसमान ने अपनी रूह इस पानी में उतार दी हो, कभी शांत तो कभी क्लाउड्स के रंगों के साथ खुद को बदलते हुए। हर पल एक नई पोइट्री लिखती है। और बस कुछ ही दूर रिल्सो, इट्स कामर सिबलिंग, जिसके सरफेस पर बर्फ़ के टुकड़े जैसे टाइम की सफ़ेद चादर बिछा दी हो। रीचिंग हियर इज़ नॉट ईजी। रास्ते कठिन हैं, हवा तेज़ है और सांस भी यहाँ एक जंग लगती है। लेकिन जो यहाँ तक आता है वो समझता है, दिस जर्नी इज़ नॉट अबाउट रीचिंग अ प्लेस, इट्स अबाउट रीचिंग डीपर इनटू योर ओन सोल। यहाँ की हाइट से आपको चाइनीज़ रेंजेस दिखनी भी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि चाइना यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। क्युनसो एंड रिल्सो टीच यू समथिंग मैजिकल, कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ें शोर नहीं करती। दे आर साइलेंट येट दे स्पीक द लाउडेस्ट टू योर हार्ट। ये मंज़र तुमसे कहता है, रुक जाओ, ब्रीथ करो, फील दिस मोमेंट, दिस इज़ नॉट जस्ट अ व्यू, ये एक याद है जो तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी। क्युनसो और रिल्सो लद्दाख के वो कविताएं हैं जो हवाओं में लिखी गई हैं और सिर्फ वो लोग पढ़ पाते हैं जो खुद के साथ ये सफ़र करने की हिम्मत रखते हैं। In summers, these lakes whisper life. Black-necked cranes, bar-headed geese, as if heaven has sent its messengers to rest here. इस लेक पर ब्राह्मणी डक्स और ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब्स भी पाए जाते हैं। These lakes serve as a stopover for various migratory birds.
और इसी के साथ अब टाइम हो चला था आगे बढ़ने का। यहाँ पर चल रही है सुबह के खाने की तैयारी। बन रही है फर्स्ट क्लास चाय और साथ में रात वाला चिकन हमारा। और इधर मौसम ऑलरेडी ख़राब होना शुरू हो गया है। सारे ग्लेशियर्स पे बर्फ़ आती हुई दिख रही है और इवन ये सारे भी बर्फ़ दिख रही है आती हुई। और मुंह हाथ ब्रश हमारा हो गया है। अब यहाँ से करेंगे ब्रेकफास्ट और निकलेंगे इस साइड से। हमारा फर्स्ट या लास्ट विलेज जो है, जो भी कहते हैं उसको, चुमुर। तो अब हम पहुँचेंगे चुमुर। गर्मा गर्म चाय, हाथ कैसे नीले पड़ गए। चाय ठीक बन गया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ब्रेड चिकन है, ब्रेड चिकन। पेट पूजा करके हमने अपना बोरी बिस्तरा बांधना शुरू किया। एक फोटो इस लेक की खतरनाक मेमोरीज के नाम। गाड़ी जाएगी घूम के सीधे रोड पे वहाँ। ये है हमारी द लास्ट वॉक ऑफ रियुल्सो। बेशक है कुछ 500-600 मीटर चलने को, लेकिन अब रिस्क नहीं ले सकते दोबारा गाड़ी फंसाने का, तो उससे अच्छा पैदल ही चले जाएं रोड तक। चलो भाई करो स्टार्ट जर्नी। लेट्स गो टू चुमुर। और यहाँ हम इस लेक को एक लास्ट गुड बाय कह के चल दिए अपने सफ़र में आगे। ये रहा सो नाला। मुश्किल से 15 मिनट की दूरी पे था ये सलसला पास का टॉप। मार जाना ना, जीरो सलसला तो जीरो लिखोगे। जैसे ही हमने डिसेंडिंग स्टार्ट की तो सामने हमें दिखना स्टार्ट हो गया चुमर गांव का एरिया। लद्दाख के इस सबसे दूर और फार फ्लंग कोने में चुमर विलेज एक कहानी है, हिम्मत की, मिट्टी की और देशभक्ति की।
यहाँ के रगड माउंटेन्स और एंडलेस बैरल लैंड सिर्फ एक ज़मीन नहीं बल्कि भारत के सरहद के सैनिकों की साहस कहानी के गवाह हैं। चुमर जो तिब्बत के बॉर्डर के करीब बसा है, एक ऐसी जगह है जहाँ हवा भी थोड़ी तेज़ चलती है और दिल भी थोड़ा तेज़ धड़कता है। दिस इज़ नॉट जस्ट अ विलेज, इट्स अ फ्रंट लाइन, जहाँ हर एक घर एक सुरक्षा कवच की तरह खड़ा है। यहाँ के लोग अपनी कठोर ज़िंदगी के बीच एक शांत और मजबूत जज्बा लेकर जीते हैं। चुमर याद दिलाता है कि असली लद्दाख सिर्फ एक टूरिस्ट पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि एक कहानी है ऑफ रेजिलियंस, सैक्रिफाइस एंड अनशेकन फेथ इन द मदरलैंड। चुमर में हम ज़्यादा देर रुके नहीं। उसकी दो वजह थी। एक तो वहाँ ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं था, मे बी ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस, और दूसरा वहाँ हमें वेलकमिंग जेस्चर बिल्कुल नहीं मिला एक फ्रंटलाइन स्टाफ की तरफ से। फॉर द रीज़न बीइंग आई वॉज नॉन लोकल, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहूँगा, और हम बिंदास अपने सफ़र में आगे बढ़ गए हान ले की ओर। वापसी में हमें सलसल्ला क्रॉस करने के बाद कुछ ही मोड़ों के बाद हानले की रेंजेस नज़र आनी स्टार्ट हो गई और हम पहुंच गए हानले। सारे घर वालों ने वो रखे हुए टेलीस्कोप। जहाँ ज़मीन खुद आसमान से बातें करती है, वहाँ छुपा है एक राज, हानले का IAO। Far away in the silence of Ladakh, beyond dusty roads and frozen winds, lies a place where the universe whispers. IAO Hanle, the Indian Astronomical Observatory. मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है इंडिया की हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हानले IAO। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के टेलीस्कोप दिख जाएंगे, हागरा, गामा रे टेलीस्कोप, कई प्रकार के हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है हमें अंदर जाके। ये कोई मामूली बिल्डिंग नहीं, ये एक दरवाज़ा है जहाँ से हमने सितारों से दोस्ती की। एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 14,500 feet, IAO Hanle stands proud, one of the highest observatories in the world. Here the skies are darker, clearer, purer, perfect for peering into galaxies millions of light years away. यहाँ पर मैंने IAO की सारी स्लाइड्स को टैग कर दिया है। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ भी सकते हैं। This is where India listens to the cosmos. The telescope here, a guardian of the night, captures light that left stars before we even existed. It's not just science, it's poetry in motion. यहाँ टेलीस्कोप की आंखों से देखे जाते हैं एंड्रोमेडा के राज और मिलते हैं जवाब उन सवालों के जो इंसान हजारों सालों से पूछता आया है। क्या हम अकेले हैं? जब आप हानले में हो तो सिर्फ आप नहीं देख रहे हो आसमान को, आसमां भी देख रहा होता है आपको। ये सिर्फ ऑब्जर्वेटरी नहीं, ये एक जज्बा है, इंसानी क्यूरोसिटी का सबसे खूबसूरत रूप। सो नेक्स्ट टाइम यू ट्रैवल टू लद्दाख, रिमेंबर, not all stars twinkle in the sky. Some wait for you in Hanle through the lenses of IAO. अभी हम ऑब्जर्वेटरी में और ऊपर बढ़ रहे हैं। रास्ते रास्ते में आपको यहाँ गाइड लिंक और बाकी सब देखने को मिल जाएगा। और ये है यहाँ का
ऑपरेटिंग सेंटर, जिसे HCT कहते हैं। This is that telescope which is Hanle famous for. कैमरा लगाया हुआ। Beyond the dome, Hanle village remains quiet, spiritual and surreal. The surrounding Changthak plateau stretches endlessly, where Kiangs gallop, nomads live gently, and winds hum ancient Ladakhi songs. हानले से जस्ट बाहर निकलते ही हमारा सामना हुआ ये रेतीले तूफान से, जिसने पूरे एरिया को ऐसे कवर कर रखा था जैसे मानो धुंध हो। धूल देखो कैसे उड़ रही है। इस तूफान को पार करते ही हमने लिया अपना मिड डे मील, क्योंकि आगे का सफ़र अभी बहुत लंबा था। ये देखो, ये बन रहा असली माल, बीट कॉफी। डालो मसाले मैगी में। स्वाहा। लो जी, मैगी तैयार। कुल्हड़ पिज़्ज़ा तो बहुत देखे होंगे आपने, ये है कुल्हड़ मैगी। प्लेट है नहीं, अब कुल्हड़ मैगी खानी पड़ेगी, फिर क्या करें। लो जी, मेन्यू में ऐड ऑन आ गया तरबूजा। ट्रैवल सिर्फ एक जगह पर पहुंचना नहीं है, ये एक जर्नी है अपने आप को डिस्कवर करने की। हर रास्ता कुछ सिखाता है, हर मोड़ एक नई कहानी लाता है। एंड एवरी सनराइज इन अ न्यू लैंड सेज यू आर अलाइव, कीप मूविंग। दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन जब हम चल पड़ते हैं तो वो छोटी लगने लगती है, अपने जैसी। सही वक्त का इंतज़ार मत करो, एडवेंचर्स इंतज़ार नहीं करते, वो बस धीरे से कहते हैं चलो कुछ नया करते हैं। गो वेयर योर हार्ट हैज़ नेवर गोन। जिनसे कभी नहीं मिले उनसे मिलो, क्योंकि अनजान रास्तों में ही असली ग्रोथ छुपी होती है। अपने साथ करेज पैक करो, क्यूरोसिटी साथ ले चलो, और याद रखो तुम सिर्फ ट्रैवल नहीं कर रहे हो, तुम खुद की बेस्ट वर्जन की ओर बढ़ रहे हो।